में आपका अष्टम भाव है, किस राशि का अष्टम भाव है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन बहुत सारी चीजें और आपकी दशा कब आ रही है राहु की, तो ये सारी स्थितियां आपको राहु पितरों से कनेक्ट करता है, पितृ संपत्ति से और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम से। अचानक धन लाभ भी दिलाता है, ये गुप्त विद्याओं का कारक भी है, अकल्ट में आपको ले जाता है, इंटरेस्ट दिलाता है और उसमें सफलता भी बहुत सारे लोगों को मिल सकती है अगर ग्रह स्थिति अच्छी रही। भाग्य में अगर आपका राहु रहा, भाग्य यानी 9th हाउस, ये स्थान में राहु का बहुत अच्छा रिजल्ट मैंने देखा है। भाग्य में सपोर्ट करता है राहु, जब पॉजिटिव होता है, अच्छा होता है, तो यहाँ आपका भाग्योदय करवा देता है। स्पिरिचुअलिटी से आपको डिफरेंट वे में कनेक्ट करता है। मतलब स्पिरिचुअलिटी एक होता है कि ब्लाइंडली आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, एक होता है कि आप समझ के सोच के कर रहे हैं। आपको जब तक लगे नहीं कि भाई नहीं ये करेक्ट है, मैं इसको समझ रहा हूं, तो आप फॉलो करें। दिस इज योर राहु। तो ये चीज होती है। पिता से थोड़ी अनबन रहेगी, उनके विचारों से अनबन रहेंगी, लेकिन आप उससे दूर नहीं हो जाएंगे, उनके बॉन्डिंग कम नहीं होगी, मतलब आप उनको छोड़ नहीं देंगे। तो ये राहु अच्छा है। 10th हाउस वाला राहु जो है वो अगेन पिता का स्थान है, कर्म स्थान है। यहाँ पर राहु का होना आपके जॉब में या बिजनेस में प्रॉब्लम हर्डल्स क्रिएट करेगा। बार बार बिजनेस में प्रॉब्लम्स आना, बदल जाना, वो डिपेंड अगेन करेगा कि यह कौन सी राशि में है, कौन से भाव में है। तो ये भाव यानी कि ये किसका मालिक है, इसका मालिक कौन है। मतलब यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, 2 नंबर लिखा है, राहु जिस भाव में, दशम भाव में, तो वो किस स्थान में है, मालिक किस कौन है इसका। तो दशम भाव में राहु का होना आपके बिजनेस में बार बार चेंजेस लाना या बिजनेस में लॉसेस करना या उस तरह से जॉब में स्ट्रेस लगना, तो वो करता है। पिता से अनबन होना, पिता से डिस्टेंस क्रिएट होना, पिता से दूर चले जाना, वो सारी चीजें, या पिता आपसे दूर हो जाए, उनसे लड़ाई झगड़ा होकर आप अलग हो जाए, तो दिस इज 10th हाउस राहु। और ये राहु फिर परेशान करता है। लेकिन अगेन अगर आपकी कुंडली में ये राहु अच्छी स्थिति में, मतलब अच्छे घर का मालिक, मतलब यहाँ पर 6 नंबर लिखा है, बुध की राशि है, तो वो अच्छे रिजल्ट्स भी देता है। उस तरह बहुत सारे कॉम्बिनेशन बदल जाते, लेकिन मेन पॉइंट्स ये है कि ऐसा इफेक्ट तो आपको मिलता है कि जहां आप थोड़ा, अगर 100% नहीं तो कहीं 40%, कहीं 50%, कहीं 60%, 80%, ये रिजल्ट्स आपको जरूर दिखेंगे अपनी लाइफ में। 11th हाउस का राहु जो है वो बहुत अच्छा होता है, आपको इनकम के सोर्सेज हमेशा ढूंढ ढूंढ के लाके देता है। कुछ लोग होते हैं ना बचपन से ही कि पैसे कैसे कमाऊं, कहाँ से कमाऊं, ये राहु उनको वो माइंडसेट देता है और उसके अकॉर्डिंग चलने के लिए प्रेरणा भी देता है और उनको उस दिशा में लेके जाता है, साहस भी करवाता है। राहु की दृष्टि वहां होती है साहस के भाव में, 5वीं दृष्टि। तो राहु यहाँ पर जबरदस्त आपको एक कि भाई पैसे कमाओ, जीवन में बहुत बड़ा रुतबा पैसे की वजह से होता है। उनका माइंडसेट यही होता है कि पैसा ही सब कुछ है, और वो चीज आपको करवाता है। और उससे कभी कभी ये होता है कि आप शादी छोड़ देते हैं या जीवन में बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं, तो पैसे इनके लिए मेन पॉइंट हो जाता है लाइफ का। 12th हाउस का राहु जो है, 12th हाउस मोक्ष का है और विदेश का है, व्यय